नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। दुर्गा मैया से प्रार्थना कैसी की जाए, गृहस्थी में कैसे नियमों का पालन किया जाए, या आप जो है डेली पूजा में ऐसे कैसे प्रार्थना करें कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो है माता रानी सुने तथा उन्हें पूर्ण करे। ये माना जाता है कि सोमवार और शुक्रवार को माँ दुर्गा और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। माँ जो है ममतामय है, दयामय है अपने बच्चों के लिए। माँ से की गई प्रार्थना जो है बहुत जल्दी सुनी जाती है और वो पूरी भी होती है। आप अपनी मम्मी से जब कुछ मांगते हैं, भले ही उस चीज़ में देरी हो, भले ही वो देर सवेर हो जाए, परंतु वो जो चीज़ या वस्तु होती है या आपकी जो मनोकामनाएं होती है, आपकी मम्मी ज़रूर पूरा करती हैं। उसी प्रकार माँ जो है अपने बच्चों पर सदा अपना आशीर्वाद रखती हैं। वो कभी उनसे गुस्सा नहीं होती हैं, कभी दूर नहीं होती हैं। तो सच्चे मन से जयकारा लगाकर भी जय माता दी बोलते हैं या उन्हें याद करते हैं, तब भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु पूजा पाठ क्योंकि भगवान को अपने घर में स्थापित किया है, तो कैसे की जाए, कैसे नियमों का पालन किया जाए, आज जो है इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जब माता रानी की फोटो या प्रतिमा आप घर पर स्थापित करते हैं, तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी और माता कालका की शक्ति जो है आपके घर पर अपने आप ही स्थापित होती है। माँ जगदम्बा जो है बहुत प्रेम भरी होती हैं, बहुत ममतामय होती हैं, बहुत ही प्रेम भरी होती हैं आप जब उनका मुख देखेंगे। परंतु माता लक्ष्मी जो है आपके धन के भंडार भरती हैं, धन धान्य से आपकी बरकत करती हैं। माँ कालका जो हैं शत्रुओं से आपकी रक्षा करती हैं। साथ ही साथ माँ जगदम्बा की या माता रानी दुर्गा की आप प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भले ही आपने एक ही फोटो रखी हो, ये जो दो शक्तियां हैं अपने आप ही आपके घर पर जो है विराजित होती हैं। तब माता रानी से आप जो है कुछ भी प्रार्थना करते हैं अपने शत्रुओं को लेकर, व्यापार वृद्धि को लेकर, नौकरी को लेकर, या आपके घर में जो कलेश चल रहा है, बुरी शक्तियां हैं, तब भी वो जो प्रार्थनाएं हैं अपने आप स्वीकारी जाती हैं। माँ जगदम्बा की प्रार्थना करने से आपको जो है 10 महाविद्याओं की प्राप्ति होती है। कौन सी होती हैं वो 10 महाविद्याएं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले घर में माँ की जो भी मूर्ति, जो भी फोटो स्थापित की हो, उस पे चुनरी का होना अनिवार्य रूप से माना जाता है। आप जो है उसके ऊपर मुकुट भी स्थापित कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ रहता है, ऐसा माना जाता है। माता रानी को मुकुट अर्पित करने से आपके जीवन में जो है सदैव ताज जैसी अनुभूति होती है, यानी कि आपको जो है बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो राशि सुख प्राप्त करवाती हैं। इसके अलावा माता को आसन देना भी अनिवार्य माना जाता है। रेशमी आसन लाल रंग का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, परंतु ये आसन जो है लाल रंग का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजा पाठ में पूजा करते समय आपके लिए जो आसन होगा ऊनी लाल आसन मिल जाए तो बहुत शुभ रहेगा। नहीं मिल पाता है तो कॉटन का लाल आसन का ही आप जो है प्रयोग करेंगे। सूर्य उदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ करें। इस बात का ध्यान रखें, माता की पूजा जब भी आप करते हैं तो साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए। जहां भी आपने मंदिर रखा है वहां पे चमड़े का कोई सामान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चमड़ा मरे हुए जानवर की वस्तुओं जो मर जाते हैं उसके बाद ही उनके जो चमड़े का प्रयोग वस्तुओं में किया जाता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं तामसिक माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें। जूते चप्पल नहीं जाना चाहिए। घर में मेड है तो वो उस रूम में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई जो होती है आपके ऊपर रहती है कि आप किस प्रकार से माता रानी के जो मंदिर को है साफ रखते हैं। इसके अलावा आप जो है माता को जब लकड़ी के पाटे पर बिठाएंगे या जब आप उन्हें स्थापित करेंगे, तब अगर आपको आम की लकड़ी का पटा मिल जाता है, या आप एक काम करें कि लकड़ी का पटा कोई भी ले लें और उसके ऊपर आम की लकड़ी जो होती है, आपको ये इजीली मिल जाती है, फ्लैट लकड़ी, उसे रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर जो है उस पर माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। माता रानी को जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठते ही आप जो है आशीर्वाद लेते हुए, आप जो आपका नित्य कर्म होता है करने के बाद, नहाने के बाद, माता रानी को आप जो है हे माँ आप उठे, या ऐसा करके जब हम किसी अपने प्रियजन को उठाते हैं वैसे अपने शब्दों में उठाएं उन्हें,
उन्हें दूध का भोग लगाएं, उसके बाद उन्हें स्नान करवा के चुनरी पहनाएं। माता के श्रृंगार में कुमकुम का बहुत महत्व माना जाता है। कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं माता रानी को। और इसके अलावा अगर आप उनका साज श्रृंगार अपने क्षमता अनुसार, जैसे हार पहनाना या ताजे फूलों का हार मिल जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं मिलता है तो आप जो बाजार में मालाएं मिलती हैं उसे ले लें, और पर उन्हें समय समय पर बदल कर धो धो कर माता को पहनाते रहें। इसके अलावा धूप का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अखंड ज्योति अगर जलाई जाती है, परंतु यहाँ पर अखंड ज्योति के लिए मैं कहूँगी कि नियम जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अखंड ज्योति के। तो आप जो है डेली जो पूजा करते हैं 2 दीपक लगाकर, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक लगाकर पूजा पाठ जो है शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अखंड ज्योति की भी चर्चा कर लेते हैं, 2 शब्द कह लेते हैं। अखंड ज्योति जो होती है जिस घर में स्थापित की जाती है वहाँ पर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो व्यक्ति जो है चमड़े से बना प्रयोग नहीं कर सकता है। तो उस पूजा पाठ के बहुत नियम होते हैं। महिलाओं की शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। उस घर में या उस रूम में जो है माता रानी के जब हम उन्हें रखते हैं तो एक प्रकार से माता रानी साक्षात आपके घर पर स्थापित हो जाती हैं। तो अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, घी की ज्योति होनी चाहिए, अशुद्ध हाथ नहीं लगने चाहिए। मेहमान या बाहरी व्यक्ति, घर के अलावा अगर आपके कुटुंब का भी कोई व्यक्ति है तो अगर वो आपके साथ नहीं रहता है तो बाहरी माना जाएगा। उनके आने पर भी माता रानी के दर्शन जो है एकदम से उन्हें नहीं करवाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ लेकर आता है तो उस मंदिर में नहीं आप रख सकते हैं या वहाँ पर उन्हें दर्शन नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा जो है माता रानी को हम जब भोग लगाते हैं, अभी अखंड ज्योति के बाद हम नॉर्मल पूजा की बात कर रहे हैं, सुबह सवेरे दूध का भोग, इसके बाद जो है आप दोपहर का माता रानी को नहलाने के बाद जो है या उन्हें चुनरी पहनाने के बाद, क्योंकि फोटो होगी तो धुली हुई चुनरी, मूर्ति होगी तो स्नान आदि करवाने के बाद आप जो है माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग में जो है प्याज लहसुन से बना कोई भोजन नहीं होना चाहिए। सूखा नाश्ता ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, आप हलवा ले सकते हैं। खट्टी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। मावे की मिठाई ले सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय जब जैसे इंडियन, अब मैं बता देती हूँ, जैसे चाय का समय होता है, इस समय पर दूध का भोग फिर से आपको लगाना है। इसके अलावा रात का भोजन रहेगा और रात को अगर आप फिर सोते समय दूध वगैरह अगर अर्पित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे दीदी आपने बहुत से नियम बता दिए हैं, नियम बहुत, ये आप अभी सुनने में शायद आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, नियम बहुत छोटे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके घर पर आपकी साक्षात मम्मी आई है या आपकी माता जी हैं, तब उनकी सेवा कैसे करते हैं बस वैसे ही कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी नियम का तो पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि घर के ही सदस्य हैं। परंतु ये अगर आपने नियम अपना लिए हैं शुद्धि के, और पूजा पाठ में आप जब आरती करते हैं, आप आरती अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार का नियम बना लीजिए, आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पूजा सामग्री में रोली, मौली, लाल फूल, घी की मिठाई, दिया, और पूजा पाठ में आप दुर्गा चालीसा का डेली पाठ कर लीजिए। आप आरती की पुस्तक लेकर आरती जो है शुक्रवार का नियम बना लीजिए, या आप डेली भी कर सकते हैं, समय अगर आपके पास हो तो। पूजा करने के लिए जो है आपको सिर्फ शुद्धता का ध्यान रखना है और सच्चे मन का ध्यान रखना है। घर में नया फल आता है, नया कोई मिठाई आती है, नया कुछ भी आता है तो सबसे पहले माता रानी के चरणों में अर्पित करें कि आपका ही घर है, धन धान्य से बरकत रखें, भंडार भरे रखें माता रानी, और अपने बच्चों पे कृपा रखें। सिर्फ इतना सा आप 2 बोल प्यार से बोल दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान की बरकत जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर कितनी बढ़ जाती है। घर में सुख शांति का अनुभव होगा और हाँ, बुरी शक्तियां जो है घर से अपने आप बाहर चली जाएंगी। के अलावा सुहागन महिलाओं को यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा नियम बता देती हूँ। माता रानी के चरणों में सुहाग रखें, यानी कि जो हम कुमकुम लगाते हैं, हम मांग भरते हैं, जिस भी रंग से आप मांग भरते हैं, कई लोग ऑरेंज सिंदूर यूज करते हैं, कई लोग लाल सिंदूर यूज करते हैं, तो जो भी आप सिंदूर यूज करते हैं छोटी सी कटोरी में माता रानी के सामने रख दीजिए। डेली पूजा के बाद नियम बना लीजिए कि आपको वो सिंदूर अपनी मांग में भरना है। पति पत्नी के प्रेम में आप देखेंगे कितना मुनाफा होता है। आपके पति आप जो हैं आपको सम्मान देने लगेंगे, घर में सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आप पर जो है माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप होने लगेगी। सुहागन महिलाएं विशेष तौर पर तैयार होकर माता रानी की जब पूजा करती हैं, क्योंकि महिलाएं सदैव शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं, तो अपने आप ही उनमें जो है शक्ति जागृत होने लगती है तथा उन्हें कहीं ना कहीं जो है ये शक्ति का अनुभव भी बहुत जल्दी होने लगता है। के अलावा मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल जो सबसे ज्यादा आया था कि माता रानी को भोग लगाते समय किन बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, तो शास्त्र अनुसार जो है
सोने चांदी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु आप जो है इनकी जगह अगर पीतल के बर्तनों का प्रयोग करते हैं तो वो सोने के समान ही सुख आपको प्रदान करते हैं। तो घर में माता रानी का ग्लास, माता रानी की कटोरी, माता रानी की प्लेट और जो छोटा चम्मच होता है, ये सेट आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। आप जो है माता रानी के ये बर्तन रखें जिसमें आप इन्हें दूध का भोग लगाएंगे, खीर का प्रसाद या फिर जो भी चीज़ नई फल वगैरह आता है तो इसी में रखकर भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ये कार्य करने से आपको सोने में बर्तन जो भोग लगाते हैं वैसा ही शुद्ध फल भी प्राप्त होता है तथा आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। इसके अलावा मेरे भाइयों और बहनों, अब आखिरी एक मंत्र जो कि तांत्रिक दुर्गा यंत्र भी कहा जाता है, ये मंत्र जो है करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दुर्गा चालीसा पाठ नहीं कर सकते हैं, डेली आप माता रानी का सिर्फ एक मंत्र दिया अगरबत्ती करते समय अगर ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब मनोकामनाओं की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, अभी आपको उच्चारण करके कह देती हूँ ताकि आप जो है ध्यान से सुने। नहीं बोल सकते हैं तो इतना ये जो क्लिप है निकाल कर रख लें और इसे डेली आप सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेणी संस्थिता नमः तस्से नमः तस्से नमः तस्से नमो नमः। जय माता दी। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।